आज से लगभग 29 साल पहले यानी 1994 में पार्ले जी के एक बिस्किट के पैकेट का दाम 4 रुपया था और आज 29 साल बीत जाने के बाद भी पार्ले जी का दाम 5 रुपया ही है। लेकिन आखिर क्यों पार्ले जी अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहा? या पार्ले जी का प्राइस बढ़ाने से कंपनी का सेल कम हो जाएगा? आखिर पार्ले जी का दाम 4 रुपया ही क्यों रखा गया और कैसे पार्ले जी 4 रुपया प्राइस रखकर भी 2022 में 16,000 करोड़ का सेल पार कर गया? तो आज की इस वीडियो में पार्ले जी के प्राइस ऑफ सक्सेस के बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे। एक ऐसे जिस कंपनी को सिर्फ 12 लोगों ने मिलकर चलाया था, आज वो कंपनी दुनिया का नंबर 1 बिस्किट बनाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1900 में एक 12 साल के लड़के से, जो अपनी रोजी रोटी के लिए गुजरात के वलसाड से मुंबई के लिए निकलता है और वहाँ सिलाई सीखता है। सिलाई सीखने के बाद वो दूसरों की दुकानों पर कुछ दिनों तक काम करता है। फिर इसके 6 साल बाद यानी कि 18 साल की उम्र में इस लड़के ने मुंबई के हिंगामा देवी इलाके में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली और कुछ ही सालों में उसने 2 कंपनियों की नींव रख दी। पहली दी मोहनलाल एंड कंपनी और दूसरी छीवा दुर्लभ। और आगे चलकर यही लड़का एक नामी सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल के नाम से मशहूर हुआ। वही मोहनलाल दयाल जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी बनाई, जो आज देश का जाना पहचाना ब्रांड है। पार्ले जी ये बिस्किट ही नहीं, ये एक इमोशन है और इस इमोशन की शुरुआत होती है लेट 19th सेंचुरी ब्रिटिश राज से। उस समय मार्केट की कुछ दुकानों में एक प्रकार का बिस्किट मिलता था जो स्टील के डब्बे में आया करता था, जिसमें लिखा होता था हंटली एंड पामोस, और इसे खरीदकर सीधे अंग्रेजों के महल में पहुंचा दिया जाता था, जिसे ब्रिटिश लोग खाया करते थे। और जल्द ही बिस्किट राजा महाराजा और हमारे अमीर इंडियंस के घरों में भी पहुंच गए। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने में भी सोचते थे। और इस बिस्किट के साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि इसे बनाने के लिए बेकर्स अंडों का यूज किया करते थे, जिसके चलते जो अपर क्लास के हिंदू लोग थे जो इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, बट इस अंडे के चलते वो भी इसे खरीदने से दूर भागते थे। तभी इस समस्या का समाधान लेकर आए लाला राधामोहन, जिन्होंने साल 1998 दिल्ली में एक हिंदू बिस्किट कंपनी की शुरुआत करी, जिसका मकसद हिंदुओं के बीच बिस्किट को पॉपुलर बनाना था। इसी साल इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, जिसमें बताया गया था कि इस बिस्किट को बनाने से लेकर पैकेजिंग तक पूरा काम इंडिया के अपर क्लास के हिंदुओं के हाथों से ही किया जाता है और साथ में इस बिस्किट को सिर्फ दूध से बनाया जाता है और इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाया जाता। मार्केट में पहले से ही चलते आ रहा है, चाहे वो कोई काम हो या कोई प्रोडक्ट, अगर ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ तो इसका कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। जो सेम चीज इस कंपनी के साथ भी यही हुआ। जैसे ही ये बिस्किट हिंदुओं के बीच पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही इसका डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते इस कंपनी की सेल्स गिरने लगी और बाद में ये ब्रिटानिया कंपनी के साथ मर्ज हो गई। इस बिस्किट के आने से अपर क्लास के हिंदुओं ने तो खाना चालू कर दिया, बट अभी भी एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम यह थी कि इस बिस्किट की इतनी कॉपी आने के बाद भी इसकी प्राइस में कोई कमी नहीं आई, जिसके चलते ये अभी भी गरीब लोगों के घरों में पहुंच नहीं पाया था। ये बात है 7 अगस्त साल 1905 की। उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन से मोहनलाल दयाल प्रभावित हो गए और वो चाहते थे कि इस देश में एक ऐसी कंपनी हो जो गरीबों को भी बिस्किट और टॉफी का स्वाद चखा सके। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इंडिया में कोई ऐसी रिसोर्स नहीं थी जिससे कि टॉफी बनाने का तरीका सीख सके। इसे सीखने के लिए मोहनलाल दयाल जी साल 1929 में जर्मनी गए और वहाँ कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी और वहाँ से एक कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर इंडिया आ गए और यहाँ आकर मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक छोटी सी खाली फैक्ट्री खरीदी और यहीं अपनी मशीन फिट कर दी और फैमिली के 12 सदस्यों के साथ मिलकर यहाँ अपना कैंडी वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिए। बट इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। इन्होंने देखा कि इनकी जो ये फैक्ट्री है ये विले पार्ले में है, तो इन्होंने इस जगह के नाम से ही अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख दिया। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी था जो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ। फिर साल 1939 में ये कंपनी अपना पहला बिस्किट लॉन्च करती है, जिसका नाम था पार्ले ग्लूको। इस बिस्किट का दाम उन्होंने बहुत कम रखा। सस्ते दाम और अच्छे क्वालिटी की वजह से ये बिस्किट बहुत पॉपुलर हो गई और ये गरीब घरों के अंदर भी खाया जाने लगा। इस बिस्किट के ऊपर मेड इन इंडिया का टैग देखकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी इसे खूब कंज्यूम करा। इस साल 1942 में कंपनी ने सोचा कि हम तो मीठे बिस्किट बना ही रहे हैं, बट कोई मीठा बिस्किट न खाए तो उनके लिए इस कंपनी ने भारत का पहला सॉल्टी बिस्किट मोनाई को लॉन्च कर दी। फिर साल आता है 1947, जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। तभी इस कंपनी को इस समय थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये प्रॉब्लम ये थी कि 1947 में पार्टीशन के बाद भारत में केवल 63% ही गेहूं की खेती वाली जमीन बची हुई थी, जिसके चलते देश में गेहूं की भारी कमी हो गई और ये बिस्किट गेहूं से ही बनती थी। तो ऐसे में इस कंपनी को इस बिस्किट के प्रोडक्शन को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा।
फिर कुछ समय बाद ये कंपनी गेहूं की जगह जौ का इस्तेमाल करने लगी अपने इस बिस्किट को बनाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद जब हालात नॉर्मल हो गए तो ये कंपनी फिर से गेहूं का इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी साल 1960 में इस बिस्किट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते और भी कंपनियां इसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी और ग्लूको बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्किट मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कंज्यूमर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ने लगा कि असली ग्लूको बिस्किट है कौन सा। यही कारण था जिसके चलते इस कंपनी के सेल्स धीरे धीरे गिरने लगी। अपनी इस गिरते सेल्स को देखते हुए पार्ले ने अपनी प्रोडक्ट्स की एक नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया, जिसके बाद से ये बिस्किट पीले वैक्स पेपर के न्यू पैकेजिंग में आने लगा, जिसके ऊपर रेड कलर से पार्ले की ब्रांडिंग होता था और साथ में छोटी बच्ची का इमेज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि छोटी बच्ची है कौन, तो आपको बता दें कि इस पार्ले गर्ल के लिए 3 महिलाओं के नाम का दावा किया जा रहा था, जिसमें पहला है नीरू देशपांडे, दूसरा सुधा मूर्ति और तीसरा गुंजन गंडानिया। बट पार्ले कंपनी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ये किसी की भी रियल इमेज नहीं है, बल्कि इसे मोहन लाल दिया नामक एक आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था। इस बिस्किट की नई पैकेजिंग ने बच्चों और बड़ों को खूब अट्रैक्ट किया और साथ में बाकी दूसरे डुप्लीकेट बिस्किट के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर साल 1982 में इस कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में दोबारा रिपैकेज किया, जिसमें इस जी का मतलब था ग्लूको। फिर इसके बाद शुरुआत हुआ टीवी इनोवेटिव एड्स का, जिसमें इसी साल पार्ले ने अपनी पहली एड बनाई जो थी बरसों से चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी साथ भरे शक्ति भरे बरसों से पार्ले जी। फिर इसके बाद साल 1998 में एंट्री हुई शक्तिमान की, जो पार्ले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आप 90s के कीड हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस टाइम शक्तिमान कितना पॉपुलर था। ऐसे में अपनी फेवरेट हीरो शक्तिमान की वजह से पार्ले जी बिस्किट बच्चों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। एंड पार्ले जी, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। कई लोग कहते हैं बेली पार्ले का है, कई लोग कहते हैं बिस्लेरी पार्ले का है, फ्रूटी पार्ले का है, पार्ले जी बिस्किट पार्ले का है। देखो ये सारे प्रोडक्ट्स पार्ले का ही हैं और इनका मालिक एक नहीं अनेक है। इस तिगड़म को समझने के लिए हमें थोड़ा समझना होगा मोहनलाल जी के फैमिली के बारे में। देखो मोहनलाल दयाल के 5 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे जयंतीलाल चौहान ने अपनी फैमिली बिजनेस से अलग होकर पार्ले एग्रो की शुरुआत करी और इन्हीं के अंदर आता है बेली वाटर, एपी फिज और फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट। फिर साल 1970 में जयंतीलाल चौहान ने इस बिजनेस को अपने 2 बेटे प्रकाश चौहान और रमेश चौहान के बीच स्प्लिट कर दिया, जिसमें से पार्ले एग्रो प्रकाश चौहान के अंडर में आ गई और रमेश चौहान ने बिस्लेरी की शुरुआत करी। इसके बाद मोहनलाल दयाल के 4 बेटे बचते हैं, जिन्होंने मेन कंपनी पार्ले को संभाला, जिसके बिस्किट कैटेगरी के अंदर क्रैक जैक, 2020, मैजिक्स, मिल्क शक्ति, हाइड एंड सीक, मैरी जैसे प्रोडक्ट आया करती हैं। और कन्फेक्शनरी यानी चॉकलेट कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने साल 1963 में लॉन्च करी किस्मी बार, 1966 में लॉन्च करी पॉपिंस, 1983 में लेकर आए मेलोडी और 1986 में लेकर आए मैंगो बाइट। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं आखिर कैसे पार्ले अपनी इस बिस्किट का दाम 27 सालों से नहीं बढ़ाया। देखो साल 1994 में पार्ले जी बिस्किट के एक छोटे से पैकेट का दाम 4 रुपया था और साल 2021 तक 4 रुपया ही रहा। फिर इसके बाद इसे 5 रुपया कर दिया गया। इस कंपनी ने इस बिस्किट का दाम बहुत पहले ही सिर्फ 50 पैसे ही बढ़ाए थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते पार्ले कंपनी के मैनेजमेंट टीम ने यह डिसाइड करा कि अब से इस बिस्किट का प्राइस ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इसके लिए इन्होंने ग्रेसफुल डिग्रेडेशन टेक्निक का यूज करा, जिसके अंदर जो पहले 4 रुपए में 100 ग्राम का पैकेट आया करता था उसे कुछ सालों बाद घटाकर 92 ग्राम कर दिया गया। फिर कुछ सालों बाद और घटाकर 88 ग्राम कर दिया गया और आज 5 रुपए में सिर्फ आपको 55 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट मिलता है। और लोगों को लगता है कि पार्ले जी अपना प्राइस नहीं बढ़ा रहा, ये प्राइस नहीं बढ़ा रहा बट इसकी जगह उसकी क्वांटिटी कम कर रहा है। और आज पार्ले जी को यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे देशों में खूब पसंद करा जाता है। अगर आप भी एक 90s किड हैं और बचपन में इस बिस्किट को चाय और पानी के साथ डुबो कर खाया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।